नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के वर्तमान पदाधिकारी अधिवक्ता अभिषेक मिश्र के साथ दरोगा द्वारा बदसलूकी करने पर अशोक कुमार सिंह पूर्व अध्यक्ष द्वारा सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ धूमनगंज थाने पहुंचकर उदंड दरोगा के खिलाफ एफआईआर और निलंबन की कार्यवाही कराई गई। वास्तव में अधिवक्ता विरोध में की गई प्रत्येक कार्यवाही में प्रत्यक्ष रूप से सामने खड़े होने वाले अशोक कुमार सिंह देखिए प्रयागराज मंडल के डिवीजन हेड सुशांत त्रिपाठी से पूर्व अध्यक्ष हाई कोर्ट अशोक सिंह से इस प्रकरण पर बातचीत। आज एक घटना घटी है प्रयागराज के कोतवाली धूमनगंज में, जिसमें एक दरोगा ने अधिवक्ता के ऊपर हाथापाई की, मारपीट की। और वो अधिवक्ता ऐसा है जो बार का मेंबर बार का पदाधिकारी है और उसके ऊपर धूमनगंज कोतवाली के दरोगा ने हाथापाई की। हाईकोर्ट के बार के पूर्व अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया और थाने गए, जहां इंस्पेक्टर एसीपी से उन्होंने लिखित शिकायत की और उनकी शिकायत के बाद तत्कालीन रूप से उस दरोगा को सस्पेंड किया गया। क्या है पूरा मामला, क्या है प्रकरण, आइए बात करते हैं हाईकोर्ट के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह से। आज माननीय उच्च न्यायालय में गवर्निंग काउंसिल अभिषेक मिश्रा, जो हमारे बार के पदाधिकारी हैं, उनकी गाड़ी किसी से टकरा गई थी। वो अपनी शिकायत देकर थाना धूमनगंज गए। उनकी एप्लीकेशन तो लिया नहीं, लेकिन उन्हें जैसा बताया उन्होंने कि उन्हें थप्पड़ मारा। संभवतः वो सीसी फुटेज में होगा। थप्पड़ मारा, बेइज्जत किया। उनके एक दो साथी जो थे वो बताए, हमें अभिषेक मिश्रा ने अवगत कराया। हम थाने गए और वहाँ पे हमारे तमाम अधिवक्ता मौजूद थे। पुलिस का ये कृत्य कि एक हाईकोर्ट बार के पदाधिकारी पे हाथ छोड़ना हम सभी पे हाथ छोड़ने के समान है। अगर पदाधिकारी को थप्पड़ मारा, मतलब इसका हम सभी अधिवक्ताओं को थप्पड़ मारा, क्योंकि हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में रहते हैं। ऐसा क्या मामला था? गाड़ी की टक्कर होने के बाद जब वो थाने गए और अपनी एप्लीकेशन दिए, तो एप्लीकेशन में उनको इतना खराब लगा कि उन्होंने अभिषेक मिश्रा को थप्पड़ ही मार दिया। इसके बाद ये मामला बड़ा रूप लिया। हम लोग गए वहाँ, एसीपी, इंस्पेक्टर, सारे लोग मौजूद रहे और अंत में इन्होंने अपने उच्चाधिकारियों से वार्ता किया और उस दरोगा को सस्पेंड भी किया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन एक बात इसी लगे ये भी बता देता हूँ कि पुलिस अधिकारी खास तौर से जिनको सरकारी नंबर मिले हुए हैं, सरकारी फोन कम उठाते हैं, प्राइवेट नंबर पे अपनी बातें करते हैं। मैं उदाहरण के रूप में एसीपी करछना को बताता हूँ कि पिछले 3 दिन से फोन कर रहा हूँ, लेकिन एसीपी करछना उनको एक लाइन लिख को दे दो कि अतीक अहमद गैंग है, देखिए वो तत्काल क्या करते हैं। समझ में नहीं आता कि पुलिस प्रशासन प्रयागराज में केवल एक काम कर रहा और वो काम है बस वसूली और दूसरा अधिवक्ताओं का अपमान। तो बाकी तो मैं रोक पाऊं या न रोक पाऊं, लेकिन अधिवक्ताओं का अपमान तो रोक के रहूंगा, चाहे मेरा प्राण ही चला जाए। मैं अधिवक्ता हित मेरे लिए सर्वोपरि है। अधिवक्ताओं साथ आए थे जो पुलिस की हाथापाई धक्का मुक्की होती है। यही मैं कहना चाहता हूं कि अधिवक्ता अपने सम्मान के लिए लड़ता है, अधिवक्ता हर अन्याय के खिलाफ लड़ता है और जब अधिवक्ता अन्याय के खिलाफ लड़ेगा तो पुलिस को ये बुरा लगेगा ही, और जब उनको बुरा लगेगा तो पुलिस तो उनके पास है, बेइज्जत वो हमारे अधिवक्ता को करते हैं। लेकिन आज हमने एक सबक सिखाया है धूमनगंज में, एफआईआर भी लिखाई है, सस्पेंड भी कराया है। अगर अभी भी पुलिस इसी तरह की मनमानी पूर्ण रवैया करती रही तो निश्चित रूप से एक दिन सारे अधिवक्ता मजबूर होंगे पुलिस से कानूनी कार्रवाई तगड़ी करने के लिए। और कानूनी कार्रवाई हमारे पास माननीय उच्च न्यायालय है। हम लोग अपने बार एसोसिएशन को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को रखेंगे कि अधिवक्ताओं का अपमान इस तरह से क्यों किया जाता है।
इंस्पेक्टर धूमंगन का क्या रवैया था इस कार्रवाई में? उन्होंने ये बताया कि मैं वहाँ था नहीं। एसीपी ने बताया कि मैं वहाँ था नहीं। अब कोई नहीं था तो जो था उसकी सीसी फुटेज है, उस फुटेज को देख के ही एक कार्रवाई की गई है। सवाल यह है कि ये अपने हर थाने में जब इनके अधिकारी ये कर रहे, सीओजी नंबर, आप मीडिया के लोग हो, आप जान लेना, सरकारी नंबर पे फोन करके देख लीजिए, कमिश्नर का फोन पीआरओ उठाएंगे और वो कभी आपसे बात नहीं करवाएंगे, वो मीटिंग में हैं। रहा सवाल नीचे के एक दो अधिकारियों को हटा दीजिए तो बाकी सबकी यही गति है। एक तो देखिए ना कितने बड़े डीजीपी हैं, एसीपी गलत थाना, खुद तो गलत काम करेंगे, सही जांच हो जाएगी तो इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस के इस कृत्य से हमारा अधिवक्ता नहीं घबराता। अधिवक्ता न्याय के लिए थाना हो या अधिकारी वो अपनी लड़ाई लड़ता है, और यही उनको प्रॉब्लम है कि अधिवक्ता लड़ता क्यों है। अधिवक्ता तो लड़ेगा, वो न्याय का प्रहरी है, वो लड़ेगा। और आज उसी का परिणाम है पदाधिकारी बार के अभिषेक मिश्रा, क्योंकि वो पदाधिकारी हैं, कैसे भाग सकते हैं वो, उनको खड़ा रहना पड़ा और उन्होंने अंत तक वो न्याय करा के ही लौटे हैं। हम सब लोग वहाँ शामिल थे। इस पूरी कार्रवाई में कितना समय लगा उसको सस्पेंड कराने में हाईकोर्ट से? सुनने में ये आया है कि 11 बजे से हमारे सैकड़ों अधिवक्ता, मैं अपने अभिषेक मिश्रा जो हमारे गवर्निंग काउंसिल है उनके समेत मौजूद रहे, लेकिन करीब 2:30 बजे 3 बजे के करीब मैं पहुंचा हूं। इसके बाद 1 घंटे लगा, 1 घंटे के बाद उनके खिलाफ FIR भी हुई और उन्हें निलंबित भी किया गया। 11 से 3 से इंस्पेक्टर धूमंगन सारे लोग मौजूद रहे, लेकिन हर कोई, नियम मैं भी जानता हूं, हर कोई अपने ऊपर के अधिकारियों से वार्ता करने में ही लगे रहे। करना क्या है, जब आदेश नहीं मिलता तो कुछ नहीं करते ही, और आदेश मिलेगा कैसे? एसीपी का फोन नहीं उठेगा, जब उठेगा तो उनको बताएंगे। लेकिन हम लोगों के जाने के बाद अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम लोग इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराएंगे। नहीं, अभी आपने बताया कि 11 से 3 तक एक चला है, इंस्पेक्टर धूमंगन थाने पे नहीं थे क्या? नहीं, वो घटना के बाद आए हैं? नहीं, वो लोग थाने पे मौजूद थे, एसीपी भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं कर रहे थे। जब हम लोग पहुंचे हैं 2, 2:30, 3 बजे, तब इन लोगों ने ये कार्रवाई किया है, और वो भी तब किया है 1 घंटा हम लोग भी वहां जूझते रहे, तब जाकर के ये कार्रवाई हुई। जब उन्हें लगा कि अब हम लोग हटेंगे नहीं, तब उन्होंने कार्रवाई की। लेकिन मैं एक लाइन की बात करता हूं, बार के पदाधिकारी के साथ इस तरह का कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं हम लोगों को, क्योंकि हमारा नेतृत्व करते हैं, बार के छोटे हों या बड़े पदाधिकारी हमारा नेतृत्व करते हैं, और उनके अपमान में हम सबका अपमान है। अपना पढ़ाई अशोक कुमार सिंह, पूर्व अध्यक्ष, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज़। किस तरह प्रयागराज में पुलिस का उत्पीड़न हो रहा है, पुलिस की तानाशाही चल रही है, जिसमें अधिवक्ता के साथ साथ बार शब्द के पदाधिकारी भी सुरक्षित नहीं है, आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा? द हिंद 24 न्यूज़ से सुशांत त्रिपाठी, कैमरामैन गंगेश सुखाड़। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।